स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। और आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे पीएफ, एसआई और टोटल फंड कैसे कितना पेमेंट हाथ में मिल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सैलरी स्लिप मेंटेन करना, सैलरी रिकॉर्ड मेंटेन करना, इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सब कैसे मैनेज किए जाएं, आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे फील्ड तैयार करनी होती है। जैसा कि मैंने कई बार बताया कि बिना फील्ड के आप काम नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर आप करें क्या। तो फील्ड बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या फील्ड तैयार की जाए, किस तरीके की फील्ड तैयार की जाए, इसके विषय में आज यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे। और यहाँ पे किस तरीके की कौन कौन सी फील्ड तैयार की जाए वो हम देखते हैं। सबसे पहला काम तो आपको टाइटल तैयार करना होता है। टाइटल क्या होता है? टाइटल का मतलब ये है कि यहां से पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं। तो यहां पे हम मेंटेन करने वाले हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ अक्टूबर ही चल रहा है, या आप एक दो महीने पीछे का भी कर सकते हैं। जैसे चलिए हम कर देते हैं, मान लीजिए पिछले मंथ का, सितंबर का 2025। तो यहाँ पे हमने ये डेट डाल दी, ये सारी चीज़ें कर दी, इस तरीके से हमने इसको तैयार किया। अब पहला काम यहाँ पे जो फील्ड बनाएंगे वो सीरियल नंबर बनाएंगे। सीरियल नंबर, अच्छा ये फील्ड बनाते क्यों है? इस फील्ड को बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप यहाँ पे क्या इंटर करेंगे, क्या चीज़ें लिखेंगे, वो ये डिटेल में बताएगा। तो सबसे पहले सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हम इसलिए तैयार करते हैं ताकि जो है हमें लोगों को काउंट करने में आसानी हो, ज़्यादा कठिनाई ना हो। फिर उसके बाद हम तैयार करेंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बाद फिर हम बनाएंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम, फिर एम्प्लॉय नेम के बाद फिर बनाएंगे उनका डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन, फिर उसके बाद अब उनका बेसिक सैलरी क्या है। बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने उनको जब जॉब दिया तो उस समय कंपनी ने उनसे बात की कि हम आपको इतनी सैलरी बेसिक देंगे, मतलब ये हमारी सैलरी होगी इतनी। तो ये बेसिक सैलरी होती है, मतलब कंपनी जो उनको पे आउट देगी वो बेसिक सैलरी होती है। तो यहाँ पे हम डालेंगे बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद अटेंडेंस, कितने दिन वो अब्सेंट रहे, कितने दिन प्रेजेंट रहे। तो प्रेजेंट और अब्सेंट आप बना लीजिएगा बाद में। यहाँ पे सिर्फ हम अटेंडेंस लिख देंगे ताकि हम यहाँ पे क्लियर कर पाए कि ये इतने दिन रहे। अटेंडेंस, अटेंडेंस के बाद फिर अब क्या आता है? सैलरी। तो ये कौन सी सैलरी है? ये सैलरी होती है कि बेसिक सैलरी में जितने दिन वो अटेंडेंस आए उतने दिन का ही सैलरी उनको मिलना था। ये उनकी बेसिक सैलरी का ही निकल के आता है। या यहाँ पे ठीक है, सैलरी ही सही रहेगा और कुछ ना करिए। एचआरए, अब एचआरए क्या होता है? जो कंपनी आपको रहने के लिए, किराए पे मकान लेने के लिए पैसा देती है, वो एचआरए होता है। मतलब हाउस का जो किराया मिलता है कंपनी की तरफ से वो एचआरए होता है। और डीए, डीए के बाद फिर आता है कन्वेंस। कन्वेंस, अब कन्वेंस भी आप लोग जानते होंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, जहां पे आपको क्लियर ना हो। एक एक चीजें हम आपको बताएंगे, सारी चीजें समझाएंगे। कन्वेंस, कन्वेंस के बाद ओवर टाइम। ओवर टाइम, अब ओवर टाइम में एक चीज आप करें कि कितने घंटे, ओवर टाइम हावर्स, यहां पे लिख दें कि कितने घंटे उसने काम किया, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम हावर्स। फिर उसके बाद ओवर टाइम की सैलरी क्या बनती है? ओवर टाइम सैलरी, अब उसकी ओवर टाइम सैलरी क्या बनती है? फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी। अब
ये कंफ्यूजन होगा कि ग्रॉस सैलरी होती क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ग्रॉस सैलरी क्या है। ग्रॉस सैलरी का मतलब ये होता है कि जैसे आपका सैलरी हो गया, एचआरए हो गया, डीए हो गया, कन्वेंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, ये सब मिला के जो बनेगा ये बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी। फिर उसके बाद पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। तो जो आप ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब आप ये थोड़ा थोड़ा पैसा आपके मतलब सैलरी से, बेसिक सैलरी से कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए कि 0.7%, 0.6%, ऐसा एक कंपनी की तरफ से रूल है कि पॉइंट इतना परसेंट हम आपका पीएफ काटेंगे, और जब आप रिटायर होंगे तो जितना भी आपका पीएफ होगा विथ ब्याज हम आपको वापस कर देंगे। तो ये पीएफ होता है। फिर ईएसआई। ईएसआई क्या है, तो ईएसआई होता है इंप्लॉइज के लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है, कंपनी इंश्योरेंस देती है, वो ईएसआई होता है। तो ईएसआई हो गया। फिर उसके बाद अब उसके हाथ में सैलरी कितनी जा रही है, तो सैलरी इन हैंड। सैलरी इन हैंड, तो ये टोटल हो गया कि उसके हाथ में कितनी सैलरी जा रही है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो हमने फील्ड बनाई, अब इस फील्ड की हम फॉर्मेटिंग करें कैसे, किस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग की जाए। तो सबसे पहले तो ये जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉइज, ये जो आपका टाइटल है, टाइटल को आप सेलेक्ट करें और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। मर्ज एंड सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाता है। फिर आप इसको सेंटर करें और फिर इसकी साइज को आप इंक्रीज करें, और अगर कोई दूसरा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो आप दूसरा फॉन्ट भी ले सकते हैं, जिससे ये देखने में थोड़ा अच्छा भी लगने लगेगा। और फिर उसके बाद ये जो आपने फील्ड बना रखी है, इस फील्ड को आप सेलेक्ट करें और फिर इसको आप सेंटर कर लें और इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लें और इसको बोल्ड कर दें। अब इतना होने के बाद फिर आप क्या करें, इनको एडजस्ट करते हैं। जैसे सीरियल नंबर थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे 100 या 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो 1000 तक की एंट्री की जा सके। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। फिर उसका डिजिग्नेशन, फिर उसकी बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी को रैप टेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि बेसिक सैलरी बहुत बड़ी नहीं होनी है, इसमें अमाउंट ही लिखा जाना है, तो 4-5 अक्षर का, तो इसको आप एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद अटेंडेंस है, अब अटेंडेंस तो एक ही लाइन में लिखा जाएगा। फिर सैलरी को छोटा कर दीजिए, एचआरए को छोटा कर दीजिए, फिर उसके बाद डीए को छोटा कर दीजिए। फिर कन्वेंस है, कन्वेंस को भी आप मैनेज कर लीजिए। फिर इसको भी आप कर दीजिए रैप टेक्स्ट। ओवर टाइम आवर्स, कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया। फिर उसके बाद ओवर टाइम सैलरी, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ओवर टाइम एक में करते हैं और सैलरी को अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद उसका ग्रॉस सैलरी, फिर पीएफ क्या है, एसआई, और फिर सैलरी इन हैंड, उसके हाथ में कितनी सैलरी जा रही। अब ये पूरा का पूरा आपने फील्ड बना लिया, इसको आपने सेंटर में कर लिया। एक्स्ट्रा आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी, बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको एडजस्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम लोग। जहां तक हमको एंट्री करनी है वहां तक हम फील्ड को सेलेक्ट करते हैं और अब हम इस पे लगा देंगे बॉर्डर। बॉर्डर में लगाएंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय एरिया है, ये एरिया, इसको थोड़ा कलर करेंगे, इसके कलर को हम चेंज करेंगे। इसके कलर को हम डिफरेंट कलर देंगे ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगने लगे। तो इसको मान लीजिए हम दे देते हैं, कौन सा कलर दे दिया जाए इसमें, इसको हम कर देते हैं चलिए रेड, और टेक्स्ट के कलर को हम कर देते हैं वाइट, और इसको हम कर देंगे येलो, और टेक्स्ट के कलर को हम कर देते हैं ब्लैक। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट हो गया। उसके बाद अब जैसे सीरियल नंबर को ऐसे नॉर्मल छोड़ दीजिए,
अब ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी। और फिर उसके बाद कौन सी फील्ड है, मान लीजिए चलिए हम ले लेते हैं अटेंडेंस फील्ड को, अटेंडेंस। इन दोनों के कलर को हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे जिससे ये देखने में अलग दिखाई देने लगे। तो इसको हम कर देते हैं इस कलर में, और लेकिन ये दोनों हमको सेम कलर करने थे, रेड ही, तो यहाँ पे इसको रेड करते हैं। फिर उसके बाद अब मान लीजिए आपका HRA हो गया और DA कन्वेंस, ये इतनी चीज़ें हमें दूसरे कलर में डिस्प्ले करनी है, तो इनको हम जिस कलर में करना चाहते हैं उस कलर में डिस्प्ले कर सकते हैं। इनको हम येलो कलर में कर देते हैं, और ये इसका कलर छूट गया था। फिर उसके बाद आता है ये मेन सैलरी इन हैंड, तो इसको भी हम कलर कर देते हैं, जिससे ये मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ा डिफरेंट लुक में आ जाए, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और सीरियल नंबर को भी हम रेड कलर से ही डिस्प्ले कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये अलग डिज़ाइन में आपको दिखने लगा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का एरिया मतलब ये जो आपकी फील्ड है, इस फील्ड को आप थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दीजिए। अब आप इसका अगर प्रिंट निकालेंगे, एक बार मैं आपको प्रीव्यू निकाल के दिखाता हूँ प्रिंट पे, कि आपका ये जो कंटेंट है वो पेज पर कैसे छप रहा है और दिखने में ये कैसे आपको दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली, उसके बाद आप इसका प्रिंट भी निकालेंगे, तो प्रिंट निकालते समय आपको प्रॉब्लम्स ना हो, चीज़ें आपको सही से दिखाई पड़े, सारी चीज़ें परफेक्ट हो, तो उसके लिए हमें इसका प्रीव्यू एक बार ज़रूर करके देख लेना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा डेटा दिखाई देने लगा है। तो और फिर हम इसको 95 कर देते हैं। अच्छा, 95 पे नहीं एडजस्ट हो रहा। अब ये क्या होता है, ये एडजस्ट टू जो होता है ये प्रिंट की साइज को कम कर देता है। तो देखिए हमारा ये पूरा डेटा हमको दिखने लगा है, और प्रिंट होने पर ये इसी तरीके से छपेगा जैसे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी फील्ड आपको ऐसे दिखाई देगी। अब बारी आती है डेटा एंट्री की। चलिए हम डेटा एंट्री करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं, अब सीरियल नंबर हम काउंटिंग के लिए करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आपको काउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम 1 2 इस तरीके से लिख के और 1 और 2 को ऐसे सेलेक्ट करके, ये जो बटन है आप देख सकते हैं, चाहे इस पर क्लिक करके ड्रैग कर दें या आप इस पर डबल क्लिक भी कर देंगे तब भी ये पूरा वहाँ तक एडजस्ट कर लेगा, या आप क्लिक करके ड्रैग कर दें। और इसको सेंटर कर देते हैं जिससे ये बीचों बीच आ जाएगा। फिर इसके बाद एम्प्लॉय का आईडी, फिर यहाँ पे हम दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी, मान लीजिए EMP001। अब आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये पूरा का पूरा फिल कर देगा, या क्लिक करके आप ड्रैग कर दें। और फिर इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। अब फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नाम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए आप इस तरीके से एंट्री मत करिएगा, क्योंकि ये एंट्री में आपको एक प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप किसी एम्प्लॉय, ऐसे जितने भी एम्प्लॉय आईडी है सब आपने लिख लिया, तो अब पता चला कि एम्प्लॉय का कोई बीच में दूसरा एम्प्लॉय चेंज हो गया, तो उसके डिटेल में फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आप उस एक एम्प्लॉय का जब डिटेल भरिएगा तो उसका पूरा डिटेल कंप्लीट करते हुए चलिएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें जल्दी हो जाए और मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को समझा पाऊँ। अब फिर एम्प्लॉय का नाम भर देते हैं, मान लीजिए तो 2-4 एंट्री और करते हैं।
तो ये हमने सारे एम्प्लॉय की एंट्री कर दी। अब हम बात करेंगे डिजिग्नेशन, वो किस किस पद पर हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे जो जिस लेवल पर होगा उसकी एंट्री भी उसी लेवल पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए कि रमेश जो हैं ये मैनेजर हैं, तो मैनेजर। फिर इंजमाम जो हैं ये एसम हैं, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। फिर अगले हैं असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। फिर उसके बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। फिर अब बाकी जितने हैं मान लीजिए, अब ये हो गए सुपरवाइजर और सेल्स मैनेजर या प्यून, प्यून। अब जितने हैं चलिए स्टाफ लिख देते हैं या वर्कर लिख देते हैं, आपकी जो मर्जी आप लिख दीजिएगा। फिर इसको ड्रैग कर देते हैं। अब ये पूरी फील्ड बन गई, यहाँ पे हमने सबका डिटेल भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम बेसिक सैलरी की बात करेंगे। जैसे इनकी बेसिक सैलरी जो है वो है 60,000। एसएम की जो सैलरी है वो मान लीजिए 50,000, इनकी भी 50,000, और सुपरवाइजर की मान लीजिए 40,000, प्यून की 35, और बाकी जितने स्टाफ हैं उनका 38,000। अब फिर इसको नीचे तक फिल करना है तो आप डबल क्लिक करें तो एक बार देखेंगे पूरा का पूरा ये फिल हो गया, आपको बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको आप सेंटर करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके इसको सेंटर में कर दें। फिर अब आता है अटेंडेंस, तो ये कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने दिन अब्सेंट रहे। तो 30 दिन में मान लीजिए इन्होंने काम किया 25 दिन, इन्होंने काम किया 30 दिन, इन्होंने काम किया 28 दिन, 27 दिन, 26 दिन, और 29, 30, 28, 21, 27। अब इसी को हम ड्रैग कर देते हैं ताकि ये एज इट इज़ कॉपी हो जाए, और यहाँ पे जो बटन बनती है यहाँ पे कॉपी सेल कर देंगे। तो ये सभी का रिकॉर्ड फिल कर दिया। अब कितने दिन कौन अटेंड रहा, मतलब कितने दिन किसने जॉब की, ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। अब इसकी सैलरी कितनी बनती है पर डे की, अब सैलरी निकालना है। तो सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इक्वल करना है, और आपको लेना बेसिक सैलरी, फिर आब्लिक लगा देना। आब्लिक क्यों लगा देना है, आब्लिक लगाने से भाग हो जाएगा। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाई 30, 30 दिन की सैलरी लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको गुणा करना है, गुणा मत करिए, फिर आब्लिक कर दीजिए। आब्लिक करके फिर आप ले लीजिए इसको, या सॉरी, फिर ये निकल के अच्छा यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो निकल के आ जाएगा कि एक दिन की सैलरी कितनी हुई। फिर आब्लिक कर दीजिए या गुणा ही कर दीजिए, गुणा कर दीजिए किससे, 25 दिन से, तो देखते हैं निकल के आता है। फिर इंटर, तो इसकी हाँ टोटल सैलरी निकल के आ गई। फिर से एक बार समझिएगा, आपको क्या करना है, इक्वल करना है। बेसिक सैलरी जितनी उसकी सैलरी बेसिक है उसमें आब्लिक आब्लिक कर देना है किससे, 30 से, तो 30 दिन की सैलरी निकल के आ गई। अब फिर आपको गुणा कर देना है मल्टीप्लाई कितने दिनों से, जितने दिन वो आया था। अब ये दोबारा फिर से आपको एक बार अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी, फिर आब्लिक भाग देना है 30 दिनों से जिससे एक दिन की सैलरी निकल के आएगी, और फिर आपको गुणा कर देना है जितने दिन वो
आप लोगों से जानना चाहता हूं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, वॉइस और बाकी चीज़ें क्लियर हैं या कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, तो एक बार आप कमेंट करके बताएंगे। तो हेलो, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो गया हो तो आप लोग, अगर मेरी आवाज़ सही जा रही हो, सारी चीज़ें सही है, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम एचआरए निकालेंगे। तो एचआरए जो है कंपनी खुद निर्धारित करेगी। जैसे इनको मान लीजिए कि हाउस के लिए कितना पैसा दे रही है, तो यहाँ पे हमने सबका एचआरए भी ऐड कर दिया। अब डीए, डीए क्या होता है कि डीए जो है, जैसे अभी हमको डीए निकालना है, तो डीए भी हम अपने हिसाब से ही मैनेज कर सकते हैं कि हम कितना डीए यहाँ पे देंगे, वो भी आप यहीं से तय कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें आप अपने हिसाब से ही मैनेज। बात करेंगे, नेटवर्क के इशू के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती है बीच बीच में, क्योंकि लाइव है तो और नेट चल रहा है, नेट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इशू आ जाती है, कभी स्पीड को लेके तो कभी किसी चीज़ को लेके। तो आप लोग थोड़ा मैनेज किया करिए। तो अब जैसे मान लीजिए डीए हमको कंपनी कितना दे रही है, हर व्यक्ति को जो डीए मिल रहा है वो हम यहाँ पे अपने हिसाब से तय कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनको मिल रहा है 3500, 300, और फिर 3000, फिर बाकी सबको हम यहाँ तक, और फिर बाकी 25, मतलब 2500 डीए। अब कंपनी कन्वेंस कितना दे रही है हर एक व्यक्ति को, कन्वेंस यहाँ पे हम देखेंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें सही हो गई होंगी पहले के जैसे ही, क्योंकि नेटवर्क अभी कुछ सही हुआ। तो चलिए अब हम निकालते हैं ओवर टाइम। तो बेसिक सैलरी का आप क्या करेंगे, आप लिख करेंगे बेसिक सैलरी जितनी है तो उसका आप भाग कर देंगे किससे, 30 दिनों से। तो ये एक दिन की उसकी सैलरी निकल के आ गई। फिर उसके बाद इसका भाग कर देंगे, अगर वो 8 घंटे काम करता है तो 8 से, अगर वो 10 घंटे काम करता है तो 10 से। तो अब हमने भाग कर दिया। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, ये हावर से। तो अब इंटर करेंगे तो ये इसकी सैलरी निकल के आ गई। अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे जो हावर्स आ रहा है इसको हटा देते हैं। इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नंबर फॉर्मेट पर चलेंगे और फिर कस्टम पर चलकर इसको हम जनरल कर देंगे और फिर कर देंगे ओके। और फिर यहाँ डिक्रीज डिसिमल पर चलकर यहाँ से दशमलव के बाद की संख्या को हटा देंगे, तो उसका एक दिन का सैलरी निकल के आ गया। मतलब ये 40 घंटे की उसकी जो ओवर टाइम सैलरी थी वो आ गई। फिर अब आप उसके बाद फिर से आप देख लीजिए, इक्वल करिए। कैसे लगाएंगे, आप इक्वल करिए उसकी जो उसकी जो सैलरी बन रही है, सैलरी में फिर क्या करना है, अच्छा सैलरी की जगह पे आप बेसिक सैलरी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बेसिक सैलरी बेहतर होगा। एक मिनट, यहाँ पे जो हम सैलरी ले रहे हैं, सैलरी की जगह पे हम बेसिक सैलरी ले लेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी से ही उसको सैलरी निकल के आनी है। तो इंटर करेंगे तो ये उसकी सैलरी निकल के आएगी। इक्वल करेंगे
फिर उसकी जो सैलरी है उसका भाग देंगे कितने से, 30 दिनों से। फिर भाग दे देंगे कितने से, एक दिन का उसका 8 घंटे होता है, फिर उसका गुणा कर देंगे 8। अब ये 1 घंटे का निकल के आ गया, जब 8 से भाग देंगे तो 1 घंटे का निकल के आ गया, तो टोटल वो कितनी सैलरी पाता है, तो यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से जैसे इसका निकालना है फिर आप इक्वल करें, फिर उसकी जो बेसिक सैलरी बन रही है फिर उसमें आप भाग कर दें 30 से, मतलब डिवीज़न करें 30 से, 30 दिनों में उसको डिवाइड कर दें। फिर उसके बाद डिवाइड कर दें पर हावर्स निकालने के लिए, तो 8 घंटे पर हावर्स होता है, तो यहाँ पे जो एक दिन में वो काम करता है वो 8 घंटे का काम करता है। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें कितने से, तो जैसे वो कितने दिन काम किया है, कितने घंटे काम किया है, तो जितने घंटे काम किया वो कर दें, तो ये निकल के आ जाता है। इस तरीके से आप सबकी ओवर टाइम सैलरी आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो सबकी ओवर टाइम सैलरी निकल कर आ जाएगी। फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी होती क्या है, ग्रॉस सैलरी में ये सारी सैलरी जुड़ जाती हैं, तो इक्वल करें। इक्वल करने के बाद जो उसकी सैलरी बनी, फिर प्लस उसका जो HRA बना, फिर प्लस फिर उसका जो DA बना, प्लस फिर उसका कन्वेंस जो बना, और फिर ओवर टाइम क्या बना। अब आप इंटर करेंगे तो ये उसकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई। फिर से आप एक बार देखें, इक्वल करेंगे सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस कन्वेंस प्लस ओवर टाइम, ये सैलरी निकल के आ गई ग्रॉस सैलरी। अब आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए आपकी हर एक व्यक्ति की जो जितनी सैलरी बनेगी वो निकल के आ गई। अब PF और SI, अब PF क्या होता है, PF मान लीजिए कि PF अब PF यहाँ पे देखते हैं। PF निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। जैसे PF क्या होता है कि PF की एक खास बात ये होती है कि PF कंपनी निर्धारित करती है कि इतना PF जाएगा, इतना PF जाएगा। तो यहाँ पे हम PF कैसे निकालेंगे, PF निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो PF आपके इसी बेसिक सैलरी से ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और फिर आपकी जो बेसिक सैलरी बन रही है इसी से PF निकल के आएगा। फिर इसमें आप मान लीजिए आपका जो सैलरी का जितना परसेंट या हर महीने PF किसी महीने कम या किसी महीने ज़्यादा कट रहा है PF, क्योंकि क्या होता है कि सैलरी जितनी है अगर उस पर प्रॉपर PF लेते रहेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हर महीने का जो आपका PF बनेगा वो एक बराबर बनेगा, तो लेकिन सैलरी में आपके हर महीने कम ज़्यादा होता रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, इक्वल आपको लेना है सैलरी का आप क्या करें 12%, 12 और फिर परसेंट। मान लीजिए कंपनी आपको 12% PF दे रही है तो 12% ऐसे लिख देंगे, या जो इक्वल करें आपकी सैलरी जितनी बन रही है, ये सैलरी बन रही है तो सैलरी का गुणे अगर 12% दे रही है तो 12 कर दें, 12%। इस तरीके से परसेंट लगा के आप इंटर करेंगे तो सैलरी का PF निकल के आ जाएगा, सैलरी से PF। इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दें तो यहाँ पूरा PF सबका निकल के आ गया, कितना PF इनका कट रहा है हर महीने। ESI क्या है, ESI इंश्योरेंस होता है, मैंने भी बताया ही। तो अब ESI निकालना है, तो ESI निकालने के लिए आप इक्वल करेंगे। फिर ESI किससे निकालेंगे, इसी बेसिक सैलरी से ही निकालेंगे, जो आपकी सैलरी बन रही है यहाँ से ESI निकालेंगे। ESI कितना, मान लीजिए जैसे ESI आपका बन रहा है कितना परसेंट, ESI आपका बनता है, मान लीजिए कंपनी आपका देती है 0.6% या 0.7%, तो जितना भी देती है, जैसे 7% अगर देती है तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद आपको गुणा कर देना है 0.7 से। अगर आपको 7% देती है तो ये आपका ESI बनता है। या 0.75 अगर 7% देती है, 7% देती है तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपल तरीका लगाना है, इक्वल आपकी जो बेसिक सैलरी है
फिर उसका आपको गुणा कर देना है 0.07 से। अब 0.07 से क्यों करना है वो समझिए। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे या तो आप इसको कर दें इक्वल सैलरी गुणे, गुणे का निशान लगा दें और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखें गुणे 0.7 ऑब्लिक 100, तो ये निकल के आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे करना है, इक्वल सैलरी फिर मल्टीप्लाई 0.7% देती है, फिर ऑब्लिक करके 100 कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाता है आपका टोटल ईएसआई, कितना हर महीने का आपका ईएसआई कटता है। और यहाँ पे डिक्रीज डिसिमल कर देंगे तो दशमलव की संख्या हट जाएगी। अब आपको मिलता हाथ में कितना मिलता है, तो आप इक्वल करें। आपका देखिए ग्रॉस सैलरी माइनस ग्रॉस सैलरी आपकी ये बन रही है और फिर माइनस कितना है, माइनस पीएफ आपका कट जाना है हर महीने। ईएसआई भी अगर आपका कट रहा है तो इसको ग्रॉस सैलरी पहले ना करें, पहले आप कर दें ईएसआई फिर माइनस करें, लेकिन ये भी सही नहीं आएगा। इसको एक काम करते हैं, इक्वल कर देते हैं। आपका ग्रॉस सैलरी होगा, हाथ में कितना आता है वो अभी यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे अभी अगर आप इसको ध्यान से समझिए, अगर आप पेन पेपर लेके अगर आप इसको बैठे हैं और इसको इस तरीके से करेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपको लेना है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी फिर आपको माइनस लगाना है। ग्रॉस सैलरी के बाद माइनस लगाया, फिर आपने पीएफ लिया, फिर आपने माइनस लगाया और फिर आपने लिया ईएसआई। अब आप इंटर करेंगे ये टोटल सैलरी निकल के आ जाता है। फिर से एक बार देखें, इक्वल करेंगे आपका ग्रॉस सैलरी फिर माइनस पीएफ फिर माइनस ईएसआई। अब इसको हम क्या फार्मूला लगा रहे थे, वहाँ पे ब्लैक था तो ब्लैक में नहीं दिख रहा था, इसको हम वाइट कर देते हैं। अब फिर से एक बार आप देखें, इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस ईएसआई। अब इंटर करेंगे तो इस तरीके से सबकी जो सैलरी है उनके हाथ में जो सैलरी उनको मिल रही है यहाँ से पता चल जाएगा और इस तरीके से आप सबकी सैलरी को मैनेज कर सकते हैं और सबकी सैलरी निकाल भी सकते हैं। तो बहुत आसानी से हमने ये सारी चीज़ें सीखी और इसमें आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ तक आपने नंबर ऐड कर रखा है, जैसे ये पूरा नंबर ऐड कर रखा है, तो इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। अब पूरे को सेलेक्ट करके इसको आप कर दीजिए सेंटर। सेंटर करने का बेनिफिट ये होता है कि ये पूरा का पूरा बीचों बीच में आ जाता है। अब अगर आप इसका प्रिंट निकालते हैं तो एक बार मैं इसका प्रिंट निकाल के आपको दिखाता हूं कि ये मैटर आपका पेपर पर कैसे छपता है और दिखने में ये कैसे आपको दिखाई देगा। तो पेपर पर आपका ये मैटर कुछ इस तरह से छपेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैटर आपका इस तरीके से छपेगा। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी मिल पाएगी। तो पेपर पर जब ये आपका मैटर छपेगा तो इस तरीके से छपेगा और इसको आप अपने हिसाब से और भी मैनेज करना चाहें या इसमें और कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट लाइव क्लास कल फिर होगी 11 बजे 11 AM पर। और कल हम आपको बताएंगे कि जैसे आपने अभी तो मान लीजिए थोड़े रिकॉर्ड की एंट्री हमने की, अगर ये बहुत बड़े रिकॉर्ड की एंट्री होती, बहुत बड़ी सीट होती, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम ये होती कि आप जब एंट्री करते तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता कि कहीं फार्मूला में गलती हो गई, कैसे तलाशे। तो फार्मूला की गलतियों को कैसे तलाशा जाए ये हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। और नेक्स्ट डे हम आपको ये भी बताएंगे
कि एवरेज क्या है, एवरेज कैसे निकाला जाए, साथ साथ और भी फार्मूला को यूज करने के अलग अलग तरीके जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तो आज हम बस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्लास को यहीं पर रोकेंगे और आप लोगों से हम कल फिर मिलेंगे सेम टाइम 11 AM। और अगर किसी का कोई टॉपिक है, कोई किसी टॉपिक पर अगर चाहता है, उसको नॉलेज चाहिए जी, आप पूछ रहे हैं कोडिंग, तो जी हाँ, कोडिंग की भी क्लास चलने वाली है। पहले हम ऑफिस कंप्लीट करेंगे, ऑफिस के बाद हम कोडिंग पे आएंगे, क्योंकि आप लोगों की जो है डिमांड है कि आप लोगों को कोडिंग भी सीखना है, तो हम आपको लाइव कोडिंग भी सिखाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो हम ऑफिस कंप्लीट करेंगे। अभी एक्सेल चल रहा है, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट, तो हम पावर पॉइंट तक ये ऐसे लाइव में आके आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। उसके बाद हम कोडिंग से रिलेटेड आपको क्लासेस देंगे, आपको सिखाएंगे कोडिंग सी, और सी की सबसे पहले सिखाएंगे। इस तरीके से अलग अलग कोडिंग्स आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो लाइव हमारे क्लास के साथ बने रहना होगा। और पर डे आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद है आपको समझ में